हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए 6 गोल्डन रूल्स जो उनको फॉलो करने चाहिए एक तरीके से। क्योंकि अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो जो आप सुनते हो कि 1,000 रुपए की एसआईपी इतने साल तक करो तो इतने करोड़ बन जाएंगे, तो वो सच तभी होगा जब आप इन 6 रूल्स को फॉलो करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, एक एक करके 6 रूल को देखेंगे। सबसे पहला है हमारा इन्वेस्ट रेगुलरली नो मैटर द मार्केट। इन्वेस्ट रेगुलरली का मतलब ये है कि भाई जिस दिन से आपने एसआईपी शुरू कर दी ना, अब चाहे उसके बाद मार्केट में कुछ भी हो, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट साइडवेज है, आपको उस चीज से कोई मतलब नहीं है। मोस्टली केसेस में क्या होता है, जैसे कि अब भी मार्केट नीचे आया हुआ था तो लोग एसआईपी बंद कर देते हैं कि भाई अब तो मार्केट क्रैश होने वाला है। अरे भाई, मार्केट क्रैश होने वाला है तो तुम्हारे लिए तो अच्छा टाइम है, तुम्हें तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ना, क्योंकि तुम्हें कम पैसे में इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है। सिंपल। तो तुम्हारे पास तो अपॉर्चुनिटी है, और उल्टा उस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करने की बजाय तुम एसआईपी बंद कर देते हो। और फिर वो कब शुरू होती है नहीं होती उसका कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि डेटा ये कहता है कि 80% ऑफ द एसआईपी इन्वेस्टर्स जो है वो 3 से 4 साल में अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। तो जो गणित आप सुनते हो, रील्स में हो चाहे वीडियोस में हो, कि भाई 20 साल तक 1,000 रुपए 5,000 रुपए कंटिन्यू इन्वेस्ट करोगे तो 20 साल बाद आपको इतने करोड़ या इतने लाख मिलेंगे, वो सिर्फ उन 10-15% के लिए होता है जो रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं उन 20 सालों तक। ठीक है, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, वो आपको तभी मिलेगा जब आप मार्केट को ना देखते हुए एक बार एसआईपी शुरू कर दी तो उसको कंटिन्यू आपको इन्वेस्ट करते रहना है। ठीक है। दूसरे पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करें, स्टार्ट अर्ली स्टे लॉन्ग। वही है कि जितना जल्दी शुरू हो सकता है उतना जल्दी आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे ये बेसिक खर्चे हैं ये पूरे हो जाएंगे तब जाके मैं शुरू करूंगा, कि भाई मैं अपना खुद का घर बना लूं, शादी कर लूं और 2-4 काम कर लूं, उसके बाद पैसे फिर खर्चा नहीं होगा तो करूंगा, तो वो टाइम जिंदगी में कभी नहीं आएगा। ये बात आप लिख लो आज। ठीक है। चाहे छोटे से शुरुआत करो, आप 500 रुपए की एसआईपी कर सकते हो, 500 से शुरुआत करो, उसको धीरे धीरे बढ़ाओ और लंबे टाइम तक रुको, मतलब कि लास्ट तक, जब तक आपकी इनकम आ रही है तब तक। इन्वेस्टमेंट आपका पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए, पार्ट ऑफ इनकम होना चाहिए, कि 15 से 20% मिनिमम आपको अपनी कमाई का इन्वेस्ट करना है, तभी आप एक अच्छा पोर्टफोलियो, एक बड़ा फंड अपने लिए बना पाएंगे। ठीक है। तीसरे की अगर हम यहाँ पे बात करें तो है इग्नोरिंग द एक्सपेंस रेशियो। ये छोटी सी चीज है लेकिन ओवरऑल एक बड़ा इम्पैक्ट आपके फंड पे डाल सकती है। कि कोई भी म्यूचुअल फंड जब आप सेलेक्ट करते हो तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि भाई एक्सपेंस रेशियो क्या रहेगा, मतलब कि वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड आपसे कितने रुपए काटेगा उस फंड को मैनेज करने की, जो फीस हम बोलते हैं। तो वो जब आप सेम कैटेगरी के फंड में देखोगे तो जिसका कम एक्सपेंस रेशियो हो वो आपको वहां पर सेलेक्ट करना चाहिए। चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो है इंक्रीज एसआईपी विद इनकम। ठीक है। ये बहुत कम लोग करते हैं, जिसको स्टेप अप एसआईपी भी बोला जाता है। कि भाई जैसे जैसे आपकी इनकम अगर बढ़ रही है, हर साल जो इंक्रीमेंट होता है उसी हिसाब से आपकी एसआईपी भी बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने शुरुआत में 1,000 रुपए की एसआईपी से शुरू किया था और 5 साल बाद भी 1,000 ही है। शुरू किया था तो आपकी सैलरी 20,000 थी और आज आपकी सैलरी मान लो 40,000 50,000 है, और लेकिन आपकी एसआईपी 1,000 रुपए है, तो भाई उसको भी बढ़ाओ साथ साथ में। ठीक है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी आपको इंक्रीज करनी है, ताकि आप एक अच्छा खासा फंड वहां पे बना सकें। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं स्विचिंग फंड्स टू फ्रीक्वेंटली। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी फंड बदलते रहते हैं, कि आज इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं 2-4-6 महीने साल किया, फिर उसको छोड़ दिया, कि तीसरे में करने लगे। हो सकता है सोशल मीडिया पे कोई रील देख ली होगी, कोई वीडियो देख ली होगी, कोई आर्टिकल देख लिया होगा, किसी दोस्त ने बोल दिया होगा ना। जो करना है रिसर्च अपना पहले ही करके रखो, कि भाई मेरे को किस तरीके के फंड्स में इन्वेस्ट करना है, और उसी हिसाब से फिर उसमें कंटिन्यू आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कुछ दिक्कत है उस फंड में तो फिर आप स्विच कर सकते हो, लेकिन वो भी बार बार नहीं कि हर 6 महीने साल में आप फंड बदल रहे हो, तो उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। और लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि भाई स्टॉप एसआईपी एंड विड्रॉ मनी। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 85% लोग जो है वो क्या करते हैं, वो 3-4 साल में ही बस एसआईपी अपनी बंद कर देते हैं और उस पैसे को भी थोड़े टाइम बाद निकाल लेते हैं और फिर खेल खत्म। तो ये आपको भूलकर भी नहीं करना है कि भाई एसआईपी रोक दी, कि चलो यार इसी महीने रोक देता हूँ अगले से शुरू कर दूंगा। कुछ नहीं होता। इनकम के 15-20%
जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे कोई क्रांति नहीं आने वाली है ना, वो पैसा कहीं से भी एडजस्ट होगा, हो जाएगा। लेकिन आपको एसआईपी बंद, बिल्कुल कोई रियल इमरजेंसी हम कहें कि अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब आपको करना चाहिए। अदरवाइज आपको अपनी एसआईपी बंद नहीं करनी है और उस पैसे को बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। ये 6 गोल्डन रूल्स हैं। अगर आप एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपके बहुत काम आएंगे। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी अपने लिए एक अच्छा फंड बना सकें और सही जगह इन्वेस्ट कर सकें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।